स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इल्यूजन या भ्रम के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने यहाँ देखा था कि फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या होता है, या इसके साथ साथ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से नियम हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब उद्दीपक के भौतिक मूल्य या फिजिकल वैल्यू एवं प्रत्यक्षित रूप परसीव्ड फॉर्म में यथार्थ संबंध नहीं होता है तो भ्रम की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम प्रत्यक्षण कर रहे हैं और जो उद्दीपक की वास्तविकता है उसमें जब वास्तविक संबंध नहीं रहता है तब वहाँ पर भ्रम की उत्पत्ति होती। जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ लेना, यह एक भ्रम का उदाहरण है। या आप अंधेरे में जा रहे हैं और पेड़ की आकृति दिखाई दे रही है और आपको लगता है कि कोई इंसान खड़ा है, तो यह भी एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार का इल्यूजन है कि जो उद्दीपक है उसकी वास्तविकता कुछ और है और हमें प्रत्यक्षण कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर मार्क्स ने बताया कि ऐसा मिथ्या सांवेदिक अनुभव जो भौतिक परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है भ्रम है। यहाँ पर वही बात की जा रही है कि जो सांवेगिक अनुभव है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, वह भौतिक परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है। जैसे भौतिक परिस्थिति में या उद्दीपक कुछ और ही होता है, लेकिन हमारी जो सेंसेस है उसको किसी और रूप में प्रत्यक्षीकृत कर लेती है, उसको समझ लेती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, रस्सी को सांप समझ लेना, या रात में पेड़ की आकृति है, उसकी परछाई है, उसको कोई व्यक्ति समझ लेना, ये सब एक प्रकार के भ्रम है। सेम परिभाषा यहाँ पर बैरन ने भी बताई। बैरन ने कहा कि भ्रम को सांवेदिक सूचना की मिथ्या या जिसे हम कह सकते हैं कि गलत, झूठा व्याख्या कहा गया है। अब हम यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए कुछ ज्यामितीय भ्रमों या ज्योमेट्रिकल इल्यूजन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे प्रमुख या सबसे फेमस इल्यूजन है वह है मुलर-लायर भ्रम। मुलर-लायर इल्यूजन। प्रस्तुत भ्रम में समान लंबाई की तीर रेखा तथा पंख रेखा में पंख रेखा बड़ी प्रतीत होती है एवं तीर रेखा छोटी मालूम पड़ती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं चित्र, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि जो ऊपर वाली लाइन है वह बड़ी है। केवल लाइन की बात की जा रही है। अगर लाइन को ही देखा जाए तो कौन सी लाइन बड़ी है? इसमें देखने में ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाली लाइन है वो बड़ी है, लेकिन ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों ही समान है। अंतर बस इतना है कि ऊपर की जो लाइनें हैं उनका जो तीर है वह बाहर की तरफ खुले हुए हैं, इसलिए वह लाइन बड़ी प्रतीत हो रही है। जबकि जो नीचे वाली लाइन है उसकी जो तीर है वह अंदर की तरफ खुले हुए हैं, इसलिए वह लाइन छोटी प्रतीत हो रही है। तो इसे ही हम मुलर-लायर इल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोंजो भ्रम या पोंजो इल्यूजन। यहाँ पर समान लंबाई की क्षैतिजीय पड़ी रेखाओं में पृथक स्थिति के कारण अंतर प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि रेल की पटरी आगे पर जाकर छोटी हुई दिखाई देती है, कि आगे जाकर वह छोटी हो गई है, लेकिन वह छोटी तो होती नहीं है कि आगे जाकर पतली हो जा रही है, वह रहती उतनी ही बड़ी है। बट हमें दिखाई क्या देता है कि जो दूर की पटरी है वह आपस में मिल गई है या वो पतली हो गई है। तो यह एक प्रकार का पोंजो इल्यूजन होता है। आप यहाँ पर देखें कि जो ग्रीन लाइन है वह, जो पटरी यहाँ पर है वहाँ पर वो छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की तरफ जब कर रहे हैं तो वो बड़ी दिखाई देती है। जबकि वास्तविकता क्या है वो आपको साइड में बने चित्र में दिख जाएगा कि दोनों की जो चौड़ाई है वह समान है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन खड़ी है और दूसरी लाइन पड़ी, मतलब एक वर्टिकल है और दूसरी हॉरिजेंटल है, लेकिन और दोनों ही समान है, दोनों की लंबाई समान है। अगर आप दूसरे चित्र में देखेंगे तो दोनों की लंबाई समान दिखेगी, लेकिन देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऊपर वाली लाइन है वह बड़ी है और नीचे वाली लाइन है वह छोटी है। तो इसे हम हॉरिजेंटल वर्टिकल इल्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट है जेस्ट्रो इल्यूजन। इसमें जो ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय प्रतिरूप है, वह दोनों एक समान है, लेकिन जो इनकी दूरी है प्रत्यक्षणकर्ता से, इनकी जो दूरी है उसके अनुसार ऊपर वाली जो आकृति है वह छोटी दिखाई दे रही है और नीचे वाली आकृति बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि दोनों ही समान है। तो इस तरीके से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।